आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो बीते कई सदियों से वीरान पड़ा हुआ है और अगर दिन के वक्त यहाँ कोई जाता भी है तो सिर्फ घूमने के लिए जाता है। यह गांव कभी हवेलियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से खंडर में तब्दील है। रात के सन्नाटे में यहाँ लोगों को डर लगता है। लोगों का कहना है कि इस गांव से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि रात के वक्त कोई भी यहाँ आया वह वापस नहीं लौटा। तो चलिए आज हम आपको एंटी द रियल स्टोरी पर दिखाएंगे कुलधरा गांव का रहस्य, जो कभी हवेलियों से गुलजार रहा करता था लेकिन इस समय खंडर में तब्दील हो चुका है। अगर आप भी कुलधरा गांव के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में एंड तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक रहस्यमयी स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कुलधरा गांव में दफन है करीब 35 साल पुराना एक ऐसा राज जिसने 84 गांव को वीरान कर दिया। करीब 100 किलोमीटर का यह इलाका पूरी तरह से बियाबान है। यहाँ दूर दूर तक खंडर के सिवा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव में आज कोई भी इंसान रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस गांव में रहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मौत। करीब 250 से 300 साल में यहाँ के बारे में कई सारी बातें कही जाने लगी। कई राज हैं जो इस कुलधरा की गांव की जमीन में दफन है। आज आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे उन्हीं राजों के बारे में। इस गांव में एक एंट्री गेट है जहां से इस गांव में दाखिल हुआ जाता है। यह गांव इतना बड़ा है कि इस गांव को एक दिन में घूमना बड़ा ही मुश्किल है। इस गांव में एक शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में ना तो कोई मूर्ति है और ना ही कोई पुजारी, और तो और यहाँ कोई भक्त भी पूजा करने के लिए दिखाई नहीं देता। यह वही मंदिर है जहाँ पौली ब्राह्मण पूजा किया करते थे, लेकिन पौली ब्राह्मण के इस गांव को छोड़ने के बाद आज तक इस मंदिर में ना तो कोई मूर्ति दिखाई देती है और ना ही कोई भक्त यहाँ पूजा करने के लिए मौजूद होता है। वहीं इस गांव में हमारी एक मुलाकात बुजुर्ग से होती है। उस बुजुर्ग ने हमें बताया कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस गांव में हमें एक ऐसी सुरंग भी दिखाई दी जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह जाएंगे। लोगों का कहना है कि इस सुरंग को पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाया था और मुसीबत के समय ब्राह्मण इसी सुरंग के जरिए इस गांव को छोड़कर चले गए थे। माना जाता है कि पौली ब्राह्मण करीब 5000 लोग थे जो एक रात में ही इस गांव को छोड़कर चले गए। आखिर उन 5000 पौलीवाल ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रातों रात यह गांव खाली करना पड़ा। बताया जाता है कि इस गांव को बड़ी सुंदरता से सजाया और बसाया गया था। आज जहां आपको यह खंडर दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ आलीशान हवेलियां दिखाई देती थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस कुलधरा गांव के साथ 83 गांव किस तरह से वीरान पड़े हुए हैं और इन गांव में आज भी कोई इंसान क्यों नहीं रहता। जैसलमेर का गांव कुलधरा अगर आज वीरान पड़ा हुआ है तो इसके पीछे छुपी है एक हैरान कर देने वाली कहानी। लेकिन इस कहानी को बताने से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि कहा जाता है यहाँ रात में अजीब सी आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ भूतों का साया है जो परेशान करता है। अब आपको बताते हैं इस गांव के वीरान होने की वजह। 2825 सन ही वो साल था जब पौलीवाल समाज के 5000 परिवारों ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। इसकी वजह गांव के मुखिया की 18 साल की खूबसूरत बेटी थी। कहते हैं कि मुखिया की 18 साल की खूबसूरत बेटी से रियासत का एक मंत्री सलीम सिंह शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने इस बात से इनकार कर दिया, जिसके बाद सलीम सिंह ने गांव वालों पर भारी कर और गांव को बर्बाद करने की धमकी दे दी। बेटी की इज्जत बचाने के लिए 84 गांव के पालीवाल समाज के लोगों ने उसी रात गांव को खाली करने का फैसला ले लिया और वह सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि जाते वक्त पालीवाल समाज के लोग इस गांव को श्राप देकर गए थे कि इस गांव में दोबारा से अब कोई बस नहीं पाएगा और अगर किसी ने बसने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक वह दिन था और एक आज का दिन है कि इस गांव में आज तक कोई भी इंसान नहीं बसा और वक्त के साथ यहाँ बसे हुए घर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें।